हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एंड शॉर्टपुट चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अब नॉर्मलिटीज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल होती है उसको हर मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसकी हम पढ़ेंगे अब नॉर्मलिटीज़ क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो एमनोरिया का मतलब होता है अब्सेंस या मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्चार्ज होना, अब्सेंस होना। एमिनोरिया का मतलब तो क्या हुआ, अब्सेंस होना मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्चार्ज का, उसको हम बोलते हैं अमिनोरिया। ठीक है। टेम्पररी अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज सिम्टम ऑफ ए सिम्टम नॉट ए डिजीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब कि अब्सेंट होना टेम्परली, तो वो क्या है, एक सिम्टम है, डिजीज़ नहीं है। क्योंकि अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तब भी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, और जब वो छोटी होती है तब भी बंद रहता है। 13 साल के बाद में आता है, 10 या 13 साल बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। एमिनोरिया दो टाइप के होते हैं, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया ड्यू टू नॉर्मल कंडीशन और पैथोलॉजिकल एमनोरिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया ड्यू टू नॉर्मल कंडीशन, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया बिफोर puberty, history of menarche absence. Secondary physiological एमनेरिया, history of menarche present. एग्जाम्पल है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मिनोपोज। ठीक है। फिर है पैथोलॉजिकली एमनोरिया। एमनोरिया ड्यू टू एनी कोज ऑफ पैथोलॉजी में फॉल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एमनोरिया हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और सेकेंड है रियल या ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। जो फॉल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको एमनोरिया हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्रिप्टोमिनोरिया ड्यू टू इम्परफॉर्मेंट हाइमन बजाइना एजिनेसिस फील्ड टू एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। रियल या ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया, प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया में हिस्ट्री ऑफ मेनार्की अब्सेंट 16 साल से पहले की भी, 16 साल के बाद भी उसकी हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। और हिस्ट्री सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया में हिस्ट्री ऑफ मेनार्की प्रेजेंट। एग्जाम्पल COPD, इन्फेक्शन, ट्यूमर, ट्रॉमा, ये सब कुछ। एक फीमेल है जो फीमेल हिस्ट्री ऑफ 13 साल की, जिसे मेनार्की है और 25 ईयर में उसके एमिनोरिया हो गया लैक्टेशन के कारण, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। एक 38 साल की फीमेल है जिसमें हिस्टेक्टोमी कर दिया जिस कारण उसको मिनोपॉज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एमिनोरिया, तो उसमें भी हम सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया लिखेंगे। फिर है डिसमिनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिसमिनोरिया का मतलब होता है पेनफुल होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मिटलसमर्स साइन, यानी कि पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम पेन होने को हम बोलते हैं मिटल्स साइन। मिडिल में ओवुलेशन कब होता है, मिडिल में, तो मिडिल में पेन होने को मिटल साइन बोलते हैं। फिर है डिसमिनोरिया, प्राइमरी डिसमिनोरिया, सेकेंडरी डिसमिनोरिया। प्राइमरी डिसमिनोरिया
नो पेल्विक पैथोलॉजी, सेकेंडरी पेन अब्सेंट और एडोलसेंस गर्ल्स। जो प्राइमरी डिसमिनोरिया उसमें नो पेल्विक पैथोजन, उसमें कोई भी पेल्विक पैथोजन नहीं है, सीवियर पेन नहीं है, हाँ सीवियर पेन है और एडोलसेंस गर्ल होती है, और कोई भी रीडिंग पेन यानी कि लोअर अब्डोमिनल बैक थाई ऐसे पेन। सेकेंडरी सिम्टम्स में प्रेजेंट नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, और मैनेजमेंट में PSI यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर। फिर है मेफेनिन एसिड यानी कि OCP टैबलेट, डेंजोल नो प्रोड्यूस एमनोरिया। फिर है सेकेंडरी डिसमिनोरिया, पेल्विक पैथोजन प्रेजेंट होता है, मिडिल पेन होता है, रिप्रोडक्टिव एज में होता है, और अलाउड फीमेल होती है, नो रेडिकल पेन होता है, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सिम्टम, मैनेजमेंट में मोर इफेक्टिव इबोफ्रोम, NASID यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू कोजेस। फिर है हाइपरमिनोरिया, 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होने को हाइपरमिनोरिया बोलते हैं। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का आना, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इधर इन अमाउंट मोर देन 80 ml और ब्लीडिंग डे मोर देन 7 डे बोथ, यानी कि 80 ml से भी ज़्यादा होना और 7 दिन से भी ज़्यादा ब्लीडिंग दोनों हो जाए या एक भी हो जाए तो इन दोनों को हाइपरमिनोरिया बोलते हैं। आल्सो कैनो एज मीनोरेजिया मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसका कोज हो सकता है एनी पेल्विक पैथोजन, डिस्टर्बेंस ऑफ हाइपोक्सिया, IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हाइपोथायरॉयडिज्म, T3 T4 का डिक्रीज होना। मैनेजमेंट आल्सो कैनो एज हाइपोमिनोरिया। फिर है हाइपोमिनोरिया, लेस या स्केटी बोलेंगे इसको। स्केटी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इधर इन अमाउंट लेस देन 20 ml, इन ब्लीडिंग लेस देन 2 डे और बोथ। 20 ml से कम होना और 2 दिन से कम होने को हाइपोमिनोरिया बोलते हैं। इसके कोज क्या हो सकते हैं? अंडर एक्टिवेशन ऑफ द हाइपोएक्सिस, अंडर एक्टिवेशन ऑफ हाइपोएक्सिस, एनी पेल्विक पैथोजन, यूट्राइन सिंथेसिस, इंट्रायूट्राइन एडिशन, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल इन ब्लड, इंडोमेट्रियम, ट्यूबरकुलोसिस। मैनेजमेंट में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोजेस, इपिमिनोरेजिया या पॉलीमिनोरेजिया। नंबर का ज़्यादा इंक्रीज़ होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में नंबर का ज़्यादा इंक्रीज़ होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सो रिड्यूस अप टू 21 days and remain contain that frequently. एग्जाम्पल 20 menstrual is वापस 20 दिन से ही आएंगे। आल्सो कहना है इपिमिनोरेजिया। कोजेस, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ hypothalamus, excessive stress, menopause related to issue, PCDO और ट्रीटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू कोजेस। ओलिगोमिनोरेजिया यानी कि नंबर का डिक्रीज होना मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंड मोर देन 35 days, उसमें था 20 डे से आ रही थी यानी कि 21 डेज से पहले आ रही थी और इसमें 35 डे के बाद आ रही है, पहले आ रही है, उसको हम बोलेंगे एपिमिनोरिया या पॉलीमिनोरिया। लेकिन अगर ओलिगो मतलब कि नंबर इंक्रीज होना, ठीक है। रिमेन कंस्टेंट इन द फ्रिक्वेंसली। कोजेस क्या होगा? POD, प्रोलैक्टिन,
ओबेसिटी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉजेस, पोली में 21 दिन से कम और हाइपर में 80 ml से ज़्यादा, एमिनोरिया और 7 दिन से ज़्यादा, मिनोरिया सॉरी, और ओलिगो में 35 दिन से ज़्यादा और हाइपो में 20 दिन और 2 दिन से कम। फिर है मेट्रोरेजिया, मेट्रो यानी मेट्रा यानी यूट्रस और रेजिया ब्लीडिंग यानी कि जो 1 से 5 दिन है उसकी ब्लीडिंग तो होती है, फिर 28 से लेके 5 दिन और उसके बीच में भी ब्लीडिंग होनी चालू हो जाती है। इसका कारण कोई भी सिस्ट या कोई भी स्टोरेज टिश्यू हो सकता है। आल्सो कैन एज इनर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वजाइना ब्लीडिंग बिटवीन एक्सपेक्टेड पीरियड, इरेगुलर एसाइक्लिक यूट्रस ब्लीडिंग होना। इसमें क्या होगा, इंटरनल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, वजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन एक्सपेक्टेड पीरियड, इरेगुलर एसाइकिल यूट्राइन ब्लीडिंग। मीनोमेट्रोरेजिया, इसका मतलब होता है मीनोरेजिया प्लस मेट्रोरेजिया। 1 से 7 दिन, 1 से 10 दिन, 12 से 15 दिन। एक्सेसिव इरेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग इन विच मीन्स कैनॉट बी आइडेंटिफाई। कोजेस हो सकता है यूट्राइन सिस्ट। फिर होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन पॉलीपस, यूट्राइन ऑफ कैनिसोमा, ठीक है, कार्सिनोमा सॉरी, कैनिसोमा क्या, कार्सिनोमा, ठीक है। फिर क्या है, लॉन्ग साइकिल को शॉर्ट साइकिल से माइनस करके, लॉन्ग साइकिल को शॉर्ट साइकिल से माइनस करके -8 दिन तक ये नॉर्मल साइकिल कहलाती है। अगर किसी का ऊपर नीचे हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो लॉन्ग साइकिल को शॉर्ट साइकिल से और 8 दिन का ही गैप होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 36 है, 27, 28, 25, 27, 30 है, तो 36 और 25 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 8। 8 क्या है, मेट्रोरेजिया 20 दिन से पहले। लॉन्ग साइकिल माइनस शॉर्ट साइकिल बराबर 8 दिन से ज़्यादा और 20 दिन से कम। मेट्रोरेजिया 20 दिन से ज़्यादा होना, मीनोमेट्रोरेजिया ब्लीडिंग का आना ऐसे। फिर है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले कोई ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम PMS भी बोलेंगे। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज ए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, माइंड और बॉडी का डिसऑर्डर होता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर विच अननोन इटियोलॉजी, इसका कोई कारण नहीं है। सिम्टम अपीयर इन लेट ल्यूटियल फेज, और सिम्टम जो होते हैं वो लेट ल्यूटियल फेज में प्रेजेंट होते हैं। रिमूव साइकिल मस्ट बी सिम्टम फ्री, जैसे ही साइकिल शुरू होती है उसके बाद में सिम्टम फ्री हो जाती है। आल्सो कैनो एज ए प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन भी बोल सकते हैं इसको हम। इसकी क्राइटेरिया क्या है, नो पेल्विक पैथोजन सिम्टम्स अपीयर इन लास्ट ल्यूटियल फेज, 20 से 28 दिन में सिम्टम्स, रिमेनिंग साइकिल मस्ट बी सिम्टम फ्री। फिर सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, सो इनेज टू डिस्टर्बेंस एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ऑफ फीमेल। सिम्टम्स ब्रेस्ट टेंडरनेस, mastitis, breast pain, abdominal distension, nausea, vomiting, headache, insomnia, irritability. Management psychotherapy, anti-anxiety drugs, L-Prox, anti-exotic drugs, anti-depression drug, फ्लोरिस्ट्रीन, सीरेटिनिन टैबलेट, डोनजोल टू प्रिवेंट एमनोरिया और OCP दे सकते हैं। फिर है वेजाइनिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइना, और फिर है टेरिकोमोनेसिस ऑफ वजाइना को क्या बोलेंगे, टेरिकोमेनेसिस वजाइनेटिस को बोलेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना कोज ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, टेरिकोमेनेसिस वेजाइनेटिस। मल्टीपल हेमरेजिक
स्पॉट इन द सर्विक्स या वजाइना, इसको हम बोलेंगे स्टेबेरी एप्रियस इन वजाइना। ग्रीनिश येलो वजाइनल डिस्चार्ज को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट कॉमन फ्री ऑफ वजाइनिटिस इन रिप्रोडक्टिव एज। ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन या मेट्रोजोन। Meningitis vaginitis also can known as candidiasis vaginitis। फंगल इन्फेक्शन होता है कोज बाई कैंडिया एल्बियंस की वजह से होता है। इसमें थिक क्रडी वाइट वजाइनल डिस्चार्ज होता है। चीजी क्लॉस आने लग जाते हैं एप्रिपेस और बजाना। ट्रीटमेंट है एंटी फंगल एंटी मायोटिक ड्रग्स, मायोकैट्रियस यानी कि फंगल की ड्रग्स। निस्टीडीन का मतलब होता है एंटी फंगल ड्रग्स। फ्लूकोनाजोन एंटी फंगल ड्रग्स ही बोलते हैं इसको भी। कैलामाइडिसिस वजाइनिटिस कोजेस बाय कैलेमेडिस ट्रोकोमाइटिस। थिक वाइट इफेक्टिव ऑफिसिस प्यूलेंट वजाइना डिस्चार्ज। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। फिरेसेंस वजाइनिटिस आल्सो कैन एज रिलेटेड वजाइनिटिस और एट्रोपी वजाइनिटिस कॉज बाय लैक ऑफ एस्ट्रोजन। येलो और ब्लड स्टेड वजाइना इन डिस्चार्ज मैनेजमेंट एस्ट्रोजन थेरेपी। देखो जो ट्राइकोमेरिएटिस था, उसमें क्या था? पैरासाइट ग्रीनिश येलो और स्ट्रॉबेरी एप्रियसिस एंटी पैरासाइट देते हैं। फिर है मोनिएटाइटिस, वो फंगल और इसमें थिक क्रवडी और चीजी कॉलेंट्स और एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर है कैनियाडिस, इसमें बैक्टीरियल थिक वाइट पुरुलेंट एंटीबायोटिक। फिर 9 में क्या होगा? एज रिलेटेड हार्मोन येलो और ब्लैक स्टोन हार्ट रिलेटेड। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव एज प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ मेलाइटस। रिप्रोडक्टिव एज में प्रेगनेंसी में डायबिटिक फीमेल इन प्रेगनेंसी GDM या मिनोपोज। बैक्टीरियल वजाइनोसिस में क्या होगा? मोर कॉमन इन्फेक्शन ऑफ वजाइना इन फीमेल बाई imbalance in flora if vagina on defense of vagina caused by granulary vaginitis in uninflammation or non-irritating। इसमें नॉन इन्फ्लामेशन और नॉन इरिटेशन होता है। वजाइनल डिस्चार्ज वाइट और ग्रीनिश ही होता है इसमें, लेकिन इसमें इन्फ्लामेशन और इरिटेबिलिटी नहीं होती है। और स्माइल आती है, फिसी फॉल स्माइल आती है। कर्ड लाइक एप्रियस होता है। और ट्रीटमेंट देंगे हम मेट्रिनोजोल हम इसका ट्रीटमेंट देंगे बैक्टीरियल वजाइनोसिस का। फिर हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी। अब हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी इज़ ए पीरियड इन विच गर्ल और बॉय convert from childhood to adolescence। Puberty is a period in which gradual यानी कि धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज इन गर्ल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मैरियस हॉल। जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? टेनर और मैरियस हॉल की वजह से। फिर है इसमें कुछ ये साइंस से, पहला है थैलार की डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फिर है एडेनार की यानी कि डेवलपमेंट एक्सिलर हेयर। फिर है प्यूबार की डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। फिर है ग्रोथ स्पोर्ट यानी कि इंक्रीज इन हाइट। फिर है मेनार की फर्स्ट
फर्स्ट क्या है, लास्ट एविडेंस है, और जो थेलार की है वो फर्स्ट एविडेंस है। इसमें क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मीनार की बोलते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू प्यूबर्टी। फिर अकॉर्डिंग टू प्यूबर्टी में 10 से 16 साल की ईयर को हम बोल सकते हैं। पीक एज ऑफ प्यूबर्टी 13 साल होती है। एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी और नॉट मेल के अंदर क्या होता है, मेल प्यूबर्टी एज 12 से 17 साल की होती है। फर्स्ट साइन तो होता है गोनाड्स उसका मतलब गोनाड्स उसका पहला साइन होता है। सेकंड होता है फेशियल, सेकंड क्या है, लास्ट साइन होता है फेशियल हेयर ग्रोथ, उसके जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो होते हैं। फिर है प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी या प्रीकोशियस प्यूबर्टी या लेट या डिले या फिर पोस्ट कोशियस प्यूबर्टी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ली। अर्ली में क्या होता है, अर्ली जो कि 8 साल से पहले आ जाए, ठीक है, 8 साल से पहले आ जाए। चार करेक्टरिस्टिक से जो 8 साल से पहले आ जाए उसको हम बोलेंगे, और 10वें साल पे उसमें ना पहला मीनार किया जाए तो उसको हम अर्ली प्यूबर्टी बोलते हैं। फिर ये आगे चल के फिर 2 पार्ट की होती है, हीमोसेक्सुअल प्रीकोशियस और हेटेरोसेक्सुअल प्रीकोशियस प्यूबर्टी। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव एस्ट्रोजन होता है लेवल हीमोसेक्सुअल प्रीकोशियस में, और हेटेरोसेक्सुअल में क्या होता है, एक्सेसिव लेवल ऑफ एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है इसके अंदर। और जो लेट होती है उसमें क्या होता है, 13 साल के बाद है ना 4 करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, और 16 साल के बाद में मेनार्की आती है। इसमें क्या होता है, लेक ऑफ एस्ट्रोजन होता है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर इसका मैनेजमेंट क्या होगा, प्रीकोशियस प्यूबर्टी को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज जीएनआरएस एगोनेट थेरेपी। इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें प्रीकोशियस प्यूबर्टी आ रही है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे जीएनआरएच ग्रोइन थेरेपी, और पोस्ट कंजुअल प्यूबर्टी में हम क्या करेंगे, एस्ट्रोजन HRT को देंगे, ठीक है। फिर है मीनोपोज। मीनोपोज का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन है परमानेंट सीजेशन या स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ड्यू टू लेस ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स एक्टिविटी, ठीक है। इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है, एज ऑफ मीनोपोज 45 to 55 ईयर ऑफ एज। एज ऑफ मेनार्की डज नॉट एसोसिएटेड विथ एज ऑफ मीनोपोज। फिर है मैटरनल हिस्ट्री ऑफ मीनोपोज डू नॉट इफेक्ट द डॉटर मीनोपोज। थिनर माल न्यूट्रिएंट और स्मोकर फीमेल में भी है प्री मीनोपोज। 45 से 55 साल पे होता है मीनोपोज मेनली, लेकिन मीनोपोज अगर प्री मीनोपोज हो जाए तो उसको 45 साल से कम बोलेंगे, और 55 साल के बाद में हो तो उसको पोस्ट मीनोपोज बोलते हैं। अर्ली मीनोपोज क्यों होता है, बिफोर 40 ईयर एज ऑफ, ये कोई भी बॉडी के कारण की वजह से हो सकता है। अर्ली मीनोपोज बिफोर 40 ईयर ऑफ एज। और फिर है मैकेनिज्म ऑफ मीनोपोज। क्या मैकेनिज्म होती है मीनोपोज की, तो फ्यू ईयर बिफोर क्या होता है, मीनोपोज से डिक्रीज नंबर ऑफ फॉलिक्यूल्स, फिर रिमेनिंग फॉलिक्यूल्स रेस्ट अगेन प्यूटरी हार्मोन, इम्पेड फॉलिकोजेनेसिस, नो ग्राफियन फॉलिकल्स। जो बाकी के होते हैं वो क्या हो जाते हैं,
इम्पेयर्ड हो जाते हैं, यानी कि काम के ही नहीं रहते हैं, इम्पेयर्ड। और क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है और नो ओवुलेशन या ए ओवुलेशन हो जाता है। डिक्रीज एस्ट्रोजन की वजह से नो एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रिपेयर और नो सेड आउट, नो मेंस्ट्रुएशन एमनोरिया, इट इज़ ए सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया बोलेंगे इसको हम। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एज मोर देन 75 ईयर या +1 ईयर रेगुलर। जब किसी फीमेल 45 ईयर से ज़्यादा हो गई और उसका 1 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया तो ये हम उसको क्या बोलेंगे, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली एस्ट्रोजन लेवल होता है 50 से 300 pg/ml। मीनोपोज में क्या होता है, 10 से 20 pg/ml होता है। नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन लेवल 1 से 6 ng/ml होता है। मीनोपोज में 1 से 2 ng/ml हो जाता है। फिर नॉर्मल FSH का लेवल होता है 3 से 10 MIV/ml होता है। नॉर्मल HL का लेवल 2 से 8 MIU/ml होता है। मीनोपोज में क्या हो जाता है, FSH और LH का लेवल 40 से ज़्यादा हो जाता है, MPU/ml से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। फिर चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस ड्यूरिंग मीनोपॉज में क्या होगा, वजाइना लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। 45 साल के बाद में जो वजाइना की जो इलास्टिसिटी होती है वो लॉस हो जाती है और एल्केलाइन पीएच हो जाती है। और जो एट्रोफिक वेजाइनेटिस हो जाता है, एट्रोफिक वेजाइनेटिस स्क्रिक इन साइज का स्क्रिंग हो जाना, फेलोपियन ट्यूब श्रिंक इन साइज, यूट्रस का क्या हो जाता है, इट बर्थ, इट प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है, बॉडी एंड सर्विक्स का रेशियो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है। यूट्रस और सर्विक्स का रेशियो बर्थ के टाइम होता है 1:2 रेशियो और प्यूबर्टी के टाइम होता है 1:1 और रिप्रोडक्टिव एज के टाइम हो जाता है बॉडी का 2 और सर्विक्स का 1 और मेनोपॉज में वापस 1 से 1 हो जाता है। देखो जब प्यूबर्टी होगी तब क्या होता है कि जब बर्थ होता है तब तो हमारी बॉडी बड़ी रहती है, तो उसको हम क्या देंगे, हमारा सर्विक्स बड़ा रहता है, बॉडी कम रहती है, मतलब बर्थ रहता है तो छोटी बॉडी है, सर्विक्स थोड़ा बड़ा है, तो हम बॉडी को 1 नंबर देंगे बर्थ के टाइम और सर्विक्स को 2 नंबर, और प्यूबर्टी आएगी तो लगभग दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1-1। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव एज आएगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी तो बड़ी हो जाएगी क्योंकि शरीर बड़ा हो जाएगा और सर्विक्स 1 हो जाएगा। ठीक है। और मेनोपॉज में वापस दोनों बराबर हो जाएंगे 1-1। फिर एक कार्डियक वस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, नॉर्मल एस्ट्रोजन में क्या होता है, जो नॉर्मल एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि HDL को बढ़ाता है और LD को कम करता है एस्ट्रोजन। लेकिन जो इंक्रीज HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड वेसल एंड 10 लीवर्स, क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा वो ब्लड वेसल्स में और लीवर में, इसीलिए ये गुड है। गुड क्यों है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में और लीवर में और बॉडी को मिल जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, लीवर टू सेल एंड ब्लड वेसल्स, लीवर से वापस सेल में ब्लड वेसल में आने लग जाता है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, इसीलिए। मेनोपॉज में क्या हो जाता है, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज HLD एंड डिक्रीज मेनोपॉज में क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है और जो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL ये भी डिक्रीज़ हो जाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL ये इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस इंक्रीज़, जो ये LDL इंक्रीज़ होता है इसकी वजह से इंक्रीज़ लिपिड एक्यूमुलेशन इन ब्लड वेसल,
जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हो जाता है, लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज सप्लाई ऑफ द हार्ट को सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण में एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। फिर है मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, उसमें क्या होता है, नॉर्मल एस्ट्रोजन में जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब मेनोपॉज आता है तो जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल कम होने की वजह से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन भी कम होने लग जाता है, जिसके कारण वीकनेस ऑफ बोन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और 3 से 5% पर ईयर बोन मास का डिक्रीज होना भी क्या हो जाता है, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। ठीक है। फिर इंटीग्यूमेटिव सिस्टम का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलास्टिसिटी स्किन की, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ प्राइमरी डिफेंस। ठीक है। फिर साइन एंड सिम्टम क्या हो गए, वेजोमोटार सिम्टम्स यानी कि हॉट फ्लैश दिखेगा। जो महिला रहेगी उसमें क्या होगा, वेजोमोटार सिम्टम्स होंगे, हॉट फ्लैश होगा, सडन इंस्टेंट फीलिंग ऑफ वार्मनेस, शॉर्ट ड्यूरेशन 2 से 10 दिन में मिनट 2 से शॉर्ट ड्यूरेशन 2 से 10 मिनट, इट नाइट टाइम, अननोन इटियोलॉजी, स्वेटिंग एंड पाल्पेशन, जीनोयूट्रो सिम्टम्स, जीनोटोयूट्राइन सिम्टम्स। अब ये जीनिटोयूट्राइन सिम्टम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ वजाइना में ड्राइनेस इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज वजाइनल सिक्रीशन, डिस्पेरायूरिया पेनफुल सेक्सुअल एक्ट होगा। फिर है एप्रीरियम का मतलब होता है absence हो जाएगा सेक्सुअल ऑफ, और एल्केलाइन पीएच हो जाएगी, और स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे, हेडेक होना, इंसोमिया, नींद नहीं आएगी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, इरिटेबिलिटी होगी, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज में क्या होगा, नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, साइकोथेरेपी देंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन देंगे, इंक्रीज कैल्शियम डाइट रिक्वायर्ड ऑफ कैल्शियम 600 से 800 mg डेली रिक्वायरमेंट देंगे। मेनोपॉज में 1.2 बराबर 1.5 ग्राम डेली कैल्शियम देंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे, एल्फेक्सिस देंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे, फ्रुस्टिन सिक्रेटिन देंगे, टैबलेट कोलिडिनिन टू ट्रीट हॉट फ्लैक्स। जो टैबलेट आती है कोलिडिलीन नाम की एक टैबलेट आती है कोलिडिलीन, उसको हम ट्रीट करेंगे हॉट फ्लैक्स का। फिर हम हार्मोनल मैनेजमेंट भी करेंगे। हार्मोनल मैनेजमेंट यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट ऑफ थेरेपी। इसमें क्या करेंगे, ओनली एस्ट्रोजन थेरेपी देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी कर देंगे। और कंबाइंड थेरेपी या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन में क्या करेंगे, इफ़ एंटायर यूट्राइन इन्फेक्ट टू प्रिवेंट यूट्राइन कैंसर। फिर क्या करेंगे, HRE यानी कि कंटिन्यूस वीकनेस मॉनिटरिंग ऑफ द सीरम एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन क्या हो गया है, अगर एस्ट्रोजन का लेवल 0.625 और 1.25 mg है और प्रोजेस्टेरोन 2.5 mg है तो करेंगे हम, तो मानेंगे। फिर है आर्टिफिशियल मेनोपॉज यानी कि
प्लान्ड मेनोपॉज, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, प्लान करके मेनोपॉज करते हैं। जैसे कि रेडिएशन मेनोपॉज, सर्जिकल मेनोपॉज। रेडिएशन मेनोपॉज में क्या है एक्सपोर ऑफ ओवरी अगेंस्ट गामा रेज, एक्सपोर करना ओवरी को अगेंस्ट गामा रेज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन रिमूवर्स विद इन 2 ईयर, एडवाइज टू यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव। फिर क्या करेंगे इसमें हम, रेडिकल मेनोपॉज में क्या करेंगे, रेडिएशन मेनोपॉज में क्या करेंगे हम, एक्सपोर करेंगे ओवरी को हम गामा रे से, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी मेनोपॉज रुक जाएंगे। पर उसको हम क्या बोलेंगे, 2 साल तक क्या बोलेंगे, मतलब उसके फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे तो हम उसको मेंस्ट्रुएशन रिमूवेंस हो जाएगा विद इन 2 ईयर पर। एडवाइस टू कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के लिए फिर भी एडवाइस करेंगे। सर्जिकल मेनोपॉज में क्या करेंगे, रिमूव ऑफ यूट्रस, यानी कि हिस्टेक्टोमी कर देंगे, ओफेरेक्टोमी कर देंगे, रिमूव ऑफ ओवरी या यूट्रस को निकाल देंगे हम अंदर से। फिर हिस्टेक्टोमी कैसे करते हैं, रिमूव ऑफ यूट्रस, इसमें 2 टाइप से करते हैं, वजाइनल हिस्टेक्टोमी और एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। वजाइनल हिस्टेक्टोमी में क्या करेंगे, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हुआ है, जिसमें हम क्या करेंगे, सब टोटल हिस्टेक्टोमी, यानी कि रिमूव ऑफ फंडल बॉडी एंड रिमेन सर्विक्स। क्या करेंगे, सब टोटल हिस्टेक्टोमी में हम रिमूव कर देंगे फंडल को, बॉडी को, और रिमेन सर्विक्स बॉडी और फंडल। टोटल हिस्टेक्टोमी में क्या करेंगे, रिमूव ऑफ एंटायर यूट्रस, यानी कि फंडस, बॉडी और सर्विक्स को रिमूव करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, रिमूव ऑफ एंटायर, यानी कि अब जो और पीछे बच गया है यूट्रस में, उसमें थोड़ा सा किया था हमने, इसमें पूरा ही कर देंगे, पूरा यूट्रस को कर देंगे। उसमें भी फंडस, बॉडी, सर्मन, इसमें भी यही है। फिर है PAN हिस्टेक्टोमी विथ बाइलेटरल साल्पिंजो ओपेरेक्टोमी। इसमें क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब या ओवरी, साल्पेंजियो का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब, और ओफेरेक्टोमी का मतलब होता है ओवरी। रिमूव ऑफ एंटायर यूट्रस विथ बोथ साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। फिर है एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी, PN हिस्टेक्टोमी एंड रिमूव ऑफ 1/3 ऑफ वजाइना। रेडिकल हिस्टेक्टोमी, एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी विथ रिमूव ऑफ सराउंडिंग lymph node after hysterectomy. टेरिडेनिबर्ग पोजीशन, इसमें आफ्टर हिस्टेक्टोमी के बाद में हम ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन देंगे और फुट एलिवेट करवाएंगे पोजीशन में। इसका मतलब ये होता है 1500 से ज़्यादा PPH में, और सिजेरियन में 1000 से ज़्यादा, और नॉर्मल डिलीवरी से 500 से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है फीमेल को, तब भी हम यूट्रस रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इट इज़ ए असेंडिंग इन्फेक्शन एक्सटेंड फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस और फॉलोपियन ट्यूब और ओवेरी। PID में इंक्लूडिंग है वजाइनेटिस यानी कि वजाइना, वजाइनेटिस यानी वजाइना, मेट्रियटिस यानी कि यूट्रस, साल्पिंजेटिस का मतलब फॉलोपियन ट्यूब मोस्ट कॉमनली PID में, और ओफेरेटिस का मतलब ओवरी।
मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? पीआईडी या साल्पिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? पीआईडी या साल्पिंजाइटिस। कोज ऑफ पीआईडी में कैलमाइडिया, ट्रोकोमाइटिस यानी कि बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीआईडी क्या होता है? साल्पिंजाइटिस या फॉलोपियन ट्यूब। ये याद रखना है, कैलमाइडिस में पूछे चाहे पीआईडी में पूछे, ठीक है। फिर नीरियसिन गोनोरेरिया, माइकोप्लाज्मा कैल्सा एज बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा क्लेसा एज बैक्टीरिया। साइन एंड सिम्टम ऑफ पीआईडी: लोअर अब्डोमिनल पेन होना, इंक्रीज वजाइनस डिस्चार्ज, पीरियूरिटिस, फॉरेक्स टेंडरनेस। डायग्नोसिस में ब्लड कल्चर, स्वाब कल्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट और कैलोडेसिस। और फिर मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम? मैनेजमेंट में प्रिवेंशन मेजर, कम्युनिटी अवेयरनेस और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो। मेडिसिन में एनाल्जेसिस, एट्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक में एजेथीन 500 ml OD 5 डे तक देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन हम देंगे कितने दिन तक? 200 mg की BD 7 दिन तक देंगे हम। फिर है मास्टाइटिस। मास्टाइटिस का मतलब होता है फीडिंग करवाना। मास्टाइटिस का मतलब मेनली फीडिंग करवाना होता है, लेकिन इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रेस्ट में तो उसको मास्टाइटिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कोज होता है साल्पिंजोकोकस एरियोसिस। मोस्ट कॉमन कोज क्या है? साल्पिंजोकोकस एरियोसिस, याद रखना है ना। इसके दो कारण हो सकते हैं, प्यूरिपेरियल मास्टाइटिस, नॉन प्यूरिपोरल मास्टाइटिस। प्यूरिपल मास्टाइटिस ड्यूरिंग लैक्टेशन, मिल्क स्टेसिस, और नॉन प्यूरेंट मास्टाइटिस और मास्टाइटिस। साइन एंड सिम्टम्स: मास्टेल्जिया, इंक्रीज ब्रेस्ट सिक्रीशन, रेडनेस अराउंड निम्पल्स, वार्म अराउंड निप्पल। डायग्नोसिस में क्या है? ब्लड कल्चर होना, ब्लड काउंट, CBC, USG और ब्रेस्ट, मेमोग्राफ, ब्रेस्ट एक्सरे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम? इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग और वार्म कंप्रेशन अराउंड निप्पल, अवॉइड टाइट क्लॉथिंग, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन देंगे। परफॉर्म्ड हाइजीन, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स पढ़ेंगे अब हम। इसमें क्या होता है? प्रोलैप्स यानी कि डिसेंट होना, किसी चीज़ का नीचे आने का मतलब होता है प्रोलैप्स, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। डिसेंटर्ड और ड्रॉपिंग ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, ये दो टाइप का होता है, वजाइनल प्रोलैप्स और यूट्राइन प्रोलैप्स। वजाइना प्रोलैप्स का मतलब हो गया है, जो देखो ये एक डायग्राम बनाया होगा इधर, ये जो बीच में है उसको यूट्रस, पीछे रेक्टल और आगे ब्लैडर है। ब्लैडर को हम साइटोसोल बोलते हैं, और जो यूट्रस है वो होती है लोअर 1/3 में, जो ब्लैडर होता है अपर साइड में उसको 2/3 होता है, और जो रेक्टल होता है नॉर्मली रेक्टोस्टल लोअर 2/3 में होता है, और अपर 1/3 में एंटायर एंट्रोसेल होता है। अब है ना वजाइनल प्रोलैप्स पढ़ेंगे, जो कि दो टाइप की है मेनली, तो एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स और पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स। जो वजाइना है उसकी दो वॉल होती है, एक तो एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर में है साइटोसोल या यूट्रोसोल, और पोस्टीरियर वॉल में है इंट्रोसोल और रेक्टोसोल। सबसे पहले हम इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स पढ़ेंगे, जिसमें साइटोसोल है यूट्राइन ब्लैडर
performed to upper two-third of anterior wall of vagina. Urethrocoel में क्या होगा? Urethra descend into lower one-third of anterior vagina. Posterior prolapse में क्या होगा? Introthelius. Peritoneum. Pouch of ducts as a descend into the upper one-third of posterior vaginal wall. Rectocoel. Rectum. Prouterine to lower two-third of posterior vaginal wall. Uterine prolapse. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 found plus body and cervix ग्रेड 4 में बाहर आ जाते हैं। और ग्रेड 3 में ये होता है, ग्रेड 4 में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसीडेंट बोलते हैं। फिर है यूट्राइन प्रोलैप्स। डिसेंट प्रोडेक्स ऑफ यूट्रस स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? सर्विक डिसेंड अपर हाफ ऑफ वजाइना। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सर्विक डिसेंड हो जाता है अपर हाफ ऑफ वजाइना। स्टेज 2 में सर्विक डिसेंड अप टू वजाइनल इंटॉलरेंस। स्टेज 3 में सर्विक डिसेंड आउट ऑफ द वजाइना इंट्रीटिस। स्टेज 4 में कंप्लीट यूट्रस डिसेंड आउटसाइड द वजाइना, आल्सो कैनो एज पेरिस्टीनिया। साइन एंड सिम्टम में समथिंग कमिंग आउट फॉर वजाइना। वजाइना से कुछ बाहर आता है। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। इंक्रीज वजाइनल सिक्रीशन। मैनेजमेंट में क्या होगा? पासेज it is a advice to support organ. पासिस का मतलब होता है एक डिवाइस है जो क्या करता है? सपोर्ट करता है ऑर्गन को। ड्यूटिंग ये भी एक डिवाइस ही है। और सबसे लास्ट है हिस्टेक्टोमी कर दो। अब हमारी गायनेकोलॉजी ख़त्म होती है और ऑब्स्टिक शुरू होती है, जिसमें प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन और गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।